चलते रहो चलो सर ये प्रिंसिपल पीछे मैं क्यों पीछे आपको मना कर पीछे दिखाएंगे एक साइड तो चलता रहे क्या हो रहा है ये सिक्योरिटी है कि मीडिया से ऐसे क्यों कर रहे हैं बेवकूफ हो तो फिर क्यों पुणे क्यों मार रहे हैं रुद्रासो यत पितरो भवन्ति मानो नद्यारीरिकता युगन्तो अधिदित्यौ रगितिरन्तरिक्षमदितिमा हरिः ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुरद्रानचक्राधरसन्दनो नाम रुद्रासो यत पितरो भवन्ति मानो नद्यारीरिकता युगन्तो अधिदित्यौ रगितिरन्तरिक्षमदितिमा विक्रम इधर से शूट करना सूरजमल अमर रहे सूरजमल अमर रहे पीछे हो जाओ महाराजा तुझमें अमर रहे महाराजा तुझमें अमर रहे नहीं लो शाबाश काम है चकदे ओके ओके ये इधर साइड जाऊंगी हाँ हाँ चिंता ना करो एक मिनट थोड़ा पीछे आ रहे हैं विश्वेनो देवा अवसागमन्य नायब सैनी जी जिंदाबाद समाज बराड़ा जी सीएम साहब जय श्री राम नायब जी को जय श्री राम जिसका नाम और जिसने देखा नहीं आराम जोरदार तालियों से नायब जी का स्वागत करें भारत माता की सारा हरियाणा नायब सिंह ने दिल पे सारा हरियाणा नायब सिंह ने दिल पे सारा हरियाणा चाहिए इतने शानदार अतिथि का सम्मान दिलों से होना चाहिए। अब मैं बीच में खड़े बीच के अंदर से निकल जाओ खाली है परला वो मीडिया के लिए हमारा मीडिया का परला स्पेशल मीडिया के लिए बना रखा इसलिए जानदार बीच में बजिए अब सुभाष बराला जी का अभी हमारे क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय नेता बहुत लोकप्रिय व्यक्ति। अब मैं जी का निर्माण भी मिट्टी से रोशनी बनाने का एक उदाहरण है और जो मुख्यमंत्री महोदय हमने जो ढूंढ करके यहाँ निकाला है ये भी मिट्टी से। भारतीय जाट विकास मंच के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कड़वाछरा जी,
श्री कैलाश राठी जी जो कि फूलका गांव के सरपंच हैं, श्री हनुमान मंच के सचिव महासचिव हैं, और सरदार अमरीक सिंह जी राही जो कि भगत धन्ना जी जागृति मंच के अध्यक्ष हैं, और जसबीर चहल जी एलनाबाद को, और आसपास के सरपंच राजेंद्र जी। आज उनका ये 261वां ये बलिदान दिवस हम सब मना रहे हैं। आज ऐसे इतिहास को हमने ऐसी जगह स्थापित किया है कि गांव के अंदर कोई भी महानुभाव अंदर आएगा या बाहर जाएगा, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ये हमें प्रेरणा देती रहेगी, और इससे प्रेरणा लेकर के हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। ये ऐसे स्थान के ऊपर महाराजा सूरजमल जी की आज उनके बलिदान दिवस के अवसर के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया है, और इस अनावरण के ऊपर आज मुझे आने का गौरव मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि कल 25 दिसंबर कल का दिन विशेष दिन है। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, और कल ही जो क्रिसमस डे है वो भी पवित्र पर्व है, और महाराजा सूरजमल जी का 261वां बलिदान दिवस भी है। कल बड़ा ये महत्वपूर्ण दिन है, और इस अवसर के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर के अपने जीवन में उतार करके हमें उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि ऐसे महापुरुषों के दिवसों को पहली बार हमारी हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर अगर दिया है, तो हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमें ये मिला है। अभी हमने पिछले दिनों धन्ना भगत जी की जयंती भी धनौरा गांव में मनाई थी, जिसमें स्वयं देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी उसमें उपस्थित हुए थे, और हमारी पूरी हरियाणा सरकार वहां पर उपस्थित थी। महापुरुषों के दिवसों को मनाना, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाना, ये भी एक हम सब के लिए बड़ा ही गौरवशाली ये दिन है कि हम देखते हैं कि जो ऐसे महापुरुष हैं उनके इतिहास को हम लोगों के बीच में, आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाएं। हम देखते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने जो तपस्या, जो संघर्ष किया है, और तपस्या और संघर्ष करके हमें एक स्वच्छ वातावरण दिया है। हम देखते हैं महाराजा सूरजमल जी का जो जीवन है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये मिलती है कि हम उस रास्ते के ऊपर दोबारा न चले जाएं, जिस रास्ते को सरल करने का काम महाराजा सूरजमल जी ने अपना बलिदान दे करके हम सब के लिए तैयार किया है। हमें उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इस नेक कार्य के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इससे हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। महाराजा सूरजमल जी शौर्य और भारतीय संस्कृति के वो प्रतीक रहे हैं। जैसा अभी बताया गया है कि उनका जन्म
13 फरवरी 1707 में ऐसे समय में हुआ था जब बाहरी शक्तियां हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई थी। उनका जन्म उस समय हुआ था। उनके जन्म से 20 दिन के बाद ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद मुगल साम्राज्य हम देखते हैं लगातार कमजोर होता चला गया। ऐसे समय के अंदर महाराजा सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। उत्तर भारत में मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले राजाओं में से महाराजा सूरजमल का नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया जाता है। साथियों, उस समय के भरतपुर पर विचार करो। उस समय के हालात में रियासत को संभालना कोई आसान नहीं था, लेकिन महाराजा सूरजमल जी ने 14 वर्ष की छोटी आयु में भरतपुर रियासत का राजकाज संभाला और फिर अनेक युद्ध जीत करके उसका विस्तार करने का काम महाराजा सूरजमल जी ने किया है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, साहस और वीरता के बल पर भरतपुर राज्य का विस्तार बहुत दूर तक किया। वह पूर्व में गंगा तक, दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा तक और उत्तर में दिल्ली तक उनका साम्राज्य ये फैला हुआ था। युद्ध की अपेक्षा कूटनीति का सहारा लेकर के उन्होंने प्रजा को शांति और सुरक्षा प्रदान की। अपनी और तनी अब्दाली की तोपों का उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से उनका रुख उल्टा कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व महाराजा सूरजमल थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी और छत्रपति शिवाजी जैसे सैन्य संचालन और नेतृत्व के गुणों में विद्वान थे। हरियाणा से उनका गहरा नाता था। उनका विवाह होडल के समृद्ध जाट परिवार के चौधरी काशीराम की सपुत्री किशोरी से हुआ था। महारानी किशोरी महाराजा सूरजमल की तरह ही साहसी और वीरांगना थी। इस समाज ने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां वो दी है। जाटों का आज तक का इतिहास इनकी वीरता, साहस, उद्यमशीलता, राष्ट्रीय चरित्र तथा देश प्रेम का प्रतीक रहा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जाट रेजिमेंट का एक गौरवपूर्ण स्थान है। भारत की आजादी के बाद राष्ट्र की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले इस समाज के अग्रणी रहे हैं। इस समाज ने इस देश को कर्मठ किसान और देशभक्त बहादुर जवान दिए हैं। ये हमें इस बात का गर्व है। उन्हीं का ही अनुकरण करते हुए हमारी सरकार ने भी अनेक कारगर नीतियां लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये महाराजा सूरजमल जी उन्हीं का ही प्रताप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ही दिखाए हुए महापुरुषों के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं।